नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड का जो मेडिकल 11 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में लगा हुआ है। उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत बधाई जो मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। साथ ही साथ उन दोस्तों को भी बधाई जो इसके अलावा दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आज का दोस्तों वीडियो बनाने का पर्पस यही है, फॉरेस्ट गार्ड के अलावा अगर आप कहीं दूसरी जगह ज्वाइनिंग ले चुके हैं, जैसे कि इसी के पैरेलल बहुत सारी वैकेंसियां चल रही थी और लगभग ये अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है। जैसे कि यूपीएसआई था, इसका ट्रेनिंग चल रहा है, तो यूपीएसआई और एएसआई की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बच्चे तो फॉरेस्ट गार्ड में नहीं आने वाले। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी जो परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसकी ज्वाइनिंग बाकायदा हो चुकी है। इसके अलावा एसएससी जीडी था, एसएससी की 10+2 की वैकेंसी, एमटीएस की वैकेंसी थी। इसके अलावा यूपी SSSC जे 2019 की हाल ही में ज्वाइनिंग दी गई है और लेखपाल 2023 जो कि अभी चल रहा है, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो भी दोस्त 80+ लेखपाल में है वो बिल्कुल श्योर हैं, बिल्कुल डाउट वाली बात यहां पर उनको कोई हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा और भी एग्जाम दोस्तों कंप्लीट हुए हैं जिनकी ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो मेरा कहने का पर्पस दोस्तों आप लोगों से ये है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। माई बिगेस्ट क्लासेस चैनल पे आपने मेरे साथ बहुत लंबा सफर तय किया है और हमने कई साल तक प्रयास किया था कि एग्जाम हो जाए। एग्जाम भी हो गया और तीसरा चरण अब इसका होना है ना। एग्जाम हो चुका है, फिजिकल आपका हो चुका है और अब बारी है आपके मेडिकल की। तो जो भी दोस्त यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों, बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। खास करके वो दोस्त तो बहुत अच्छे से जानते होंगे जो कहीं सेलेक्ट हो गए। आप भी एक प्रतियोगी छात्र रहे हैं, तो आपसे बेहतर दुख दोस्तों कोई नहीं समझ सकता। तो अपील दोस्तों यही है, क्योंकि देखिए समान ग्रेड पे की नौकरी है। फॉरेस्ट गार्ड कोई बहुत अच्छी ग्रेड पे की नौकरी नहीं है, ये भी 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। एसएससी जीडी की भी 2000 ग्रेड पे की नौकरी है और रेलवे ग्रुप डी की भी दोस्तों 1900-2000 ग्रेड पे की नौकरी है। सी की थोड़ी ऊपर की ग्रेड पे की नौकरी थी जो रेलवे ग्रुप सी की थी, है ना, जिसमें 2400 से लेकर 2800, आगे 4200-4500 ग्रेड पे तक की नौकरियां थी। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में सेलेक्ट हो गए या फिर जूनियर असिस्टेंट में हाल ही में आपने ज्वाइनिंग ली है, इसके अलावा एसएससी 10+2 या एमटीएस में आप सेलेक्ट हुए हैं, तो कृपया करके दोस्तों इन दोस्तों का भला करें। क्योंकि दोस्तों आप भली बात ही जानते हैं, आज के जमाने में, आज के टाइम में यूपी में नौकरी लेना कितना मुश्किल हो गया, और वो भी सरकारी नौकरी हो। और आप एक डीवी स्किप करेंगे तो कम से कम दोस्तों उस जरूरतमंद को आपकी एक नौकरी मिल जाएगी, ये जिसको इसकी वास्तव में जरूरत है। आपके पास तो ऑलरेडी एक नौकरी है, तो क्यों आप अपना मेडिकल करा करके एक सीट खराब कर देंगे। अगर आप मेडिकल कराने चले गए तो फाइनल लिस्ट में फिर आपको ले लिया जाएगा, है ना। तो फाइनल लिस्ट में उस बच्चे का नाम कट जाएगा जो डिजर्व करता था, जो बेरोजगार था, जिसे ये नौकरी मिल सकती थी। तो अपील दोस्तों आप लोगों से यही है कि आप कृपया करके मेडिकल कराने ना जाएं अगर आपने इनमें से किसी भी एग्जाम में या फिर अदर स्टेट के किसी एग्जाम में ज्वाइनिंग ले ली हो। तो एक मेडिकल स्किप दोस्तों, एक परिवार में आपकी वजह से खुशियां आ सकती हैं और आप भी चाहेंगे कि मेरी वजह से किसी के घर में खुशियां आए। इससे बड़ा पुण्य का काम दोस्तों मेरे ख्याल से तो कोई हो नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस चीज पे अमल करेंगे और अपने उन भाइयों को मौका देंगे जिन्हें वास्तव में इस फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी की जरूरत। फॉरेस्ट गार्ड वाला जो एग्जाम है दोस्तों, इसको मैंने भी दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ हिंदी के पोर्शन को ही टच किया था, बाकी रीजनिंग और जीएस को हल नहीं किया था, जिससे कि किसी एक जरूरतमंद बच्चे की सीट खराब ना हो जाए। क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि किसी की भी जॉब मेरी वजह से या किसी का सिलेक्शन मेरी वजह से रुक जाए। तो दोस्तों ये सही नहीं होगा। अगर आपके पास जॉब है दोस्तों, मैं बार बार उसी बात को रिपीट करूंगा, तो कृपया करके दोस्तों इस मेडिकल को आप स्किप करें और उस बड़े पुण्य के भागीदार हो जाएं जिसकी दोस्तों आप कल्पना करते हैं। तो आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से मेरी बात समझ पाए होंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगली अपडेट के साथ। दोस्तों आप सब लोग तैयार रहिए, जिनका भी मेडिकल होना है वो अपना जांच वगैरह जो भी है वो करा लें, समय से करा लें, क्योंकि उसमें 15 दिन से पुरानी जांच नहीं होनी चाहिए आपकी। तो अभी आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, उसी के दौरान आप देख के अपनी डेट को और अपनी आप जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं सरकारी हॉस्पिटल से आके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आके निकलवा सकते हैं। कोई अदर स्टेट का दोस्त है हमारा तो पूछ रहा है कि सर यूपी के ही अस्पताल से हमें निकलवा के लेके जानी होगी, तो आप जहां पर भी हैं सरकारी अस्पताल से, किसी भी सरकारी अस्पताल से अपनी जांच रिपोर्ट बनवा के ले जा सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और आपको भी पता होगा कि कौन कौन सी जांच रिपोर्ट हमें लेकर के जाना है। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।